जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। सिमंदर स्वामी भगवान और प्रत्यक्ष हाजिर भगवान है इस देह में, इस क्षेत्र में नहीं है मगर महाविदेह क्षेत्र में है। और उनका दादाजी बताते ये मूर्ति नहीं, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। उनके दर्शन प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन जैसा ही लाभ मिलेगा, आनंद होगा और मोक्ष का कनेक्शन होगा। मेन तो ये भगवान के दर्शन प्राप्त करें, उससे आगे हमें उतना ही नहीं है। नहीं तो मंदिर में क्या है, भगवान को जय जय करो, हमारी भक्ति भाव से भगवान का जो स्वरूप पहचानते हैं वो वितराग भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, गणपति भगवान है, शिव भगवान है, अम्बा माता जी। मेरा बस परीक्षा में ज़रा मार्क अच्छे आ जाए कृपा करना, और बच्चे को नौकरी मिल जाए कृपा करना, तबीयत अच्छी नहीं रहती है कृपा करना। संसारी भाव हो जाते हैं लोगों को। मगर हमें यहाँ ये भावना है कि भगवान के दर्शन करें और ज्ञान की लिंक मिले उसको, ज्ञानी की लिंक मिले, मोक्ष मार्ग की लिंक मिले, उसको कनेक्शन हो जाए। यहाँ ये भगवान हाजिर है, केवल ज्ञानी परमात्मा है और उनके प्रति पहुँचने का रास्ता दादा भगवान ने बताया। तो दादा भगवान की बात समझ में आए, जो भी ये मंदिर में दर्शन में आए तो उनको ये कुछ प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की लिंक। हमें ज्ञान की लिंक मिली है तो हमें अभी मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। 5 आज्ञा में रहो, एक एक फाइलों का संभाव से निकाल करते जाएं। हमेशा हमारा भाव प्रमाणे सब अच्छा ही होगा ऐसे नहीं, कभी अच्छे भी संजोग आते हैं, हमारा इच्छा अनुसार हो जाता है, कभी इच्छा से विरुद्ध हो गया तो किसी को दोषित नहीं देखना है। अनुकूलता आई तो राग नहीं बढ़ाना है, प्रतिकूलता आई तो द्वेष नहीं करना है, संभाव से निकाल करना है। हुआ सब व्यवस्थित स्वीकारेंगे, इसने ये किया इसके लिए हमारा काम बिगाड़ दिया, उसने ऐसा किया हमारी हालत खराब नहीं, कोई किसी का बिगाड़ता ही नहीं, हमारा खुद का ही हिसाब हमें वापस आता है। दादाजी बताए कोई जीव किसी में दखल कर सकता ही नहीं, खुद का हिसाब खुद को भुगतना पड़ता है। तो हुआ सो व्यवस्थित और मुझे दुख देता है, मुझे परेशान, अरे मुझे नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, भाईवन को परेशान तो उसका हिसाब है तो आएगा। तब यहाँ भी जागृति, 5 आज्ञा हमें आत्मा की जागृति में बिठाता है, निमित्त को निर्दोष देखने का सिखाता है। और कर्म का जो फल आया कर्म का फल, उसमें समभाव से निकाल करने का, नया कर्म न बने, पुराना कर्म फल पूरा हो जाए, वो जागृति में रह के व्यवहार पूरा करना है, वही बड़ा पुरुषार्थ है। और कलयुग के कर्म है, अच्छे बुरे सब आएंगे फल, पैसे का लॉस प्रॉफिट वो भी आएगा, मान अपमान का भी हिसाब आएगा, शारीरिक दर्द निरोगिता वो भी कर्मों का हिसाब, सब कर्मों का हिसाब ज्ञान से सॉल्व करना है। 5 आज्ञा में रह के तो मोक्ष का हमारा पुरुषार्थ से यहाँ के हिसाब पूरे हुए। भरत क्षेत्र के तो महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के शरण में, वहाँ से मोक्ष गति वो ध्येय पूरा करना है, एक जीवन का ध्येय कि नहीं, इस लाइफ में सर्व फाइलों का संभाव से निकाल करना है। और जितनी फाइल के हिसाब पूरे होते गए, छूटते गए, आत्मा अनुभव स्पष्ट वेदन की कक्षा, अनुभव की कक्षा आके रहेगी। जिसको आत्मा अनुभव स्पष्ट हुआ उसका एक अवतार बाकी रहेगा महाविद्य क्षेत्र में, वहाँ से निर्वाणों की मोक्ष। वो पुरुषार्थ करना है हमें, हर लोगों के लिए जगत कल्याण की भावना रखनी है। थोड़े कुछ प्रश्न भी लेते जाएंगे। संगीता संघवी, बोलो क्या कहना चाहते हो? जो पुरुषार्थ से व्यवस्थित चेंज होता है, जो है चेंज होएगा ये भाव में थोड़ा। एक्चुअली 5 इंद्रिय से जितना अनुभव में आता है वो तो व्यवस्थित के हिसाब में ही है। भीतर में कर्म नया बीज नहीं गिरे और भोगवटा सफरिंग में चेंज हो जाएगा। पाँव दर्द करता है वो तो दर्द भुगतना ही पड़ेगा, मगर
मुझे हो गया, मेरा क्या होगा, कितनी तकलीफ बढ़ गई, कैसे डॉक्टर भी अच्छे नहीं मिलते। ये जो भोगवटा आता है वो ज्ञान से सॉल्व हो जाता है। यानी ज्ञान का पुरुषार्थ वहाँ है, सफरिंग टच नहीं होएगा। 0% सफरिंग शरीर को होता है, पड़ोसी को होता है। जैसे गाड़ी का रिपेयरिंग होता है तो ड्राइवर होता नहीं है कि मुझे बहुत दर्द होता है। सेठ तो घर पे आराम से सोया होएगा, हे गाड़ी रिपेयर करके आओ। तो ये शरीर गाड़ी जैसा है, अहंकार ड्राइवर जैसा है, शुद्धात्मा हम सेठ जैसे। तो सेठ को तो टच ही नहीं होएगा। अहंकार को भी सिर्फ मानता है मुझे दर्द होता है, वो उसकी रॉन्ग बिलीफ छूट गई तो वो शरीर से भी खुद अलग है। अहंकार सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है। और ये पुरुषार्थ ये करना है व्यवस्थित। चेंज आने का दुखावा बंद हो जाएगा वो नहीं, दर्द आने का बंद हो जाएगा वो नहीं, समता भाव में रह सके वो पुरुषार्थ है। समझ में आया ना आपको? हिंदी समझता है ना? हाँ हाँ समझता है। और कोई अपमान करे तो अपमान का फल है, वो कर्म फल है हमारा अपमान भुगतने का। मगर निर्दोष देखना, भोगवटा कम हो जाए, 0% हो जाए, वो ज्ञान का फल है, ज्ञान का पुरुषार्थ। संभाव में रहना वो ज्ञान का पुरुषार्थ है। और अज्ञानता में तो एक आया तो 4 सुनाएगा उसको। तो ये अज्ञानता में तो राग द्वेष बढ़ जाते हैं और कर्म बांध डालता है। और ज्ञान से पुरुषार्थ ऐसा होता है, नया कर्म नहीं बनेगा और संभाव रहेगा। रोज निश्चय करते हैं कि संभव में रहने का है, लेकिन हाँ। ऐसा लगता है नहीं रह सकते, हाँ, ऐसा तो हो कहाँ जाता है। कौन तो सी अज्ञानता वो दखल? संजोग आने के टाइम नहीं होता है, ऐसा हो संजोग का जाता दोष है। नहीं, हमारी गलत समझ का दोष है, अज्ञानता का दोष है। हमें ज्ञान मिला तो ज्ञान अप्लाई करो। 5 आज्ञा किसको होता है? संगीता को होता है, मैं शुद्धात्मा हूँ। इसने कहना है, चंदू ने नहीं किया, भरा हुआ माल है चंदू का, वो खुद आत्मा शुद्धात्मा जुदा है। चंद शुद्धात्मा जुदा, चंदू जुदा, संगीता जुदा, मैं शुद्धात्मा। हम जितना 5 आज्ञा वापरेंगे समभाव रहेगा ही रहेगा। आप चेक करो, जहाँ 5 आज्ञा भूल चुक हो गई तो संभाव छूट जाएगा। 5 आज्ञा वापरो, उसका सपोर्ट के लिए डबल है, डबल भी है। एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालिए, हुआ सो न्याय, भुगता है उसकी गलती वापरो। निर्दोष दृष्टि के पुरावा सेट करो, कैसे निर्दोष है सामने वाला। फिर भी दोषित दिखता है तो संगीता को बताने, आप प्रतिक्रमण करो, क्यों गलत देखते हो, गलती देखते हो। तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी हमारी। संभव में रहने का और हाँ, 5 आज्ञा में रहने का शक्ति बरोबर दो। आहे. जय सच्चिदानंद. काकासाहेब भिंताडे. आपण दुसऱ्याच्या कर्मामध्ये इन्व्हॉल्व कसे होत असतो? ते राग द्वेष नहीं है. दूसरे के कर्म में हमें कुछ हमारा अपमान किया तो हमें द्वेष हो जाता है, तो उसके साथ हिसाब में आ जाएंगे। उसने अच्छा किया तो हम खुश हो जाते, कितना अच्छा आदमी, मुझे समझता है, मुझे हेल्प करता है। हम राग से अटैच हो जाए। राग द्वेष करने से अटैचमेंट हो जाता है, और राग द्वेष किया था तो ही वापस हिसाब वाले हमारे इकट्ठा होते हैं। नया राग द्वेष नहीं करोगे तो आप छूटते जाएंगे। तो नया हिसाब वो उपाय है, पुराना तो फल भुगतना ही पड़ेगा। नया हिसाब बंद करने का उपाय है। समझ में आया ना आपको? दुनिया 100% निर्दोष कशी? हाँ वही, क्या नाम है आपका? भिंताडे बाळासाहेब. बाला साहेब, बड़ा साहेब। तभी किसी ने बताया बड़ा साहब ऐसा है वैसा है, तो हमें दोषित दिखता है कि मेरा अपमान किया। निर्दोष कभी दिखेगा कि नहीं, वो चंदू जुदा है, खुद शुद्ध आत्मा है। अब बाड़ा साहब को कहता है मुझे नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप ये जागृति रखने की, किसको कहता है मैं कौन हूँ, और सामने वाला कब देखना है कि चंदू जुदा है, खुद शुद्ध आत्मा है। और चंदू का भरा हुआ माल निकलता है, उसका वो गुनहगार है ही नहीं। डिस्चार्ज में किसका गुनाह मानेंगे? और खुद शुद्धात्मा है, वो गुनहगार गुनाह करता ही नहीं है। और हमें शुद्धात्मा को गुनाह, वो आक्षेप अपमान का दुख आता ही नहीं है। आता है बाला साहेब को, तो बाला साहेब ने कुछ गुनाह किया है तो दंड आया है। अपनी गलती का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो गुनहगार कोई है ही नहीं, हमारी गलती किया वही हमारा गुनाह, उसका दंड कोई निमित्त से आता है, उसमें किसका गुनाह का दोष निकालेंगे? धीरे धीरे समझ के निर्दोष दृष्टि सेट करेंगे। और दादाजी की अच्छी किताब है, निज दोष दर्शन से निर्दोष, भुगतता है उसे गलती प्रतिक्रमण, सब स्टडी में लो। कितने सारे दादाजी ने चाबियाँ बताई निर्दोष देखने की। समझ में आया ना आपका?
बाबा और मंगलदास और मैं हाँ, इसमें ये बाला साहेब मंगलदास है और मैं बाला साहेब मानता है वो बाबा। उसका अज्ञान छूट गया, अभी उसको जागृति मिली कि नहीं बाला साहेब शुद्ध है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो बाबा अभी अंतरात्मा में आया और मूल भगवान हो, मूल मैं हूँ, मूल एब्सोल्यूट आए वो मूल भगवान है। तभी बाला साहेब का जो भी संबंध है उसको खाना खाया तो जागृति रखने के बाला साहेब ने किया, मैं ही नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो बाबा आत्मा स्वभाव में आ जाएगा। बाला साहेब जुदा, फाइल 1 का ही दिया तो बाला साहेब जुदा हो गया। तो बाबा को ज्ञानी बनाना है अभी। और मैं हूँ अभी प्रज्ञा जागृति वाला पार्ट काम करेगा, मूल आत्मा के रिप्रेजेंटेटिव प्रज्ञा। तो प्रज्ञा बाबा को चेतावनी देगी, ये क्यों खाने में तन्मय आकर हो जाओ, तो जागृति रखो, जुदा रहो। बाबा बोले तो अहंकार असेल ना? अहंकार, अहंकार यानी क्या, मैं मैं हूँ। बाला साहेब मानने वाला, मानने वाला तो उसको ही अभी ज्ञान मिला कि मैं बाला साहेब नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दादाजी बताते मेरा ज्ञानी बाबा A.M. पटेल और दादा भगवान भीतर वाले, तो A.M. पटेल ओ मंगलदास, ज्ञानी ओ बाबा और दादा भगवान यानी मैं एब्सोल्यूट आई, मैं बाबा मंगलदास। समझ में आया ना? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी बुक नवकार मंत्र परिणमित हुआ कब कहलाएगा? जब कान सुने, आंखें देखे, नाक सुगंध महसूस करे, उस समय चमड़ी को स्पर्श हो तब। तो पूज्य श्री नाक सुगंध महसूस करे और चमड़ी को स्पर्श हो, ये समझाएं। है ना? एक्चुअली क्या है कि आप ज्ञाता दृष्टा रह के बोलो नमो अरिहंताणम, तो नमो अरिहंताणम शब्द शब्द पढ़ सके। तो मुँह बोलता नहीं है, बोलेगा शब्द, मगर हमारा चित्त शब्द देख सकता है, कान से आवाज़ सुन सकता है। ऐसे जागृति पूर्वक होना चाहिए, ऐसे कहना चाहते दादाजी। नहीं तो लोग नमो अरिहंताणम नमस्ताण अरे हो गया ये क्या कि ये शब्द के ऊपर जागृति तो रखो। और सचमुच तो शब्द से आगे जाना है। नमो हरिहंताणम, तमें सिमंदर स्वामी दिखाई दे, प्रत्यक्ष परमात्मा हरिहंत देव, उनको नमस्कार करते हैं। नमो सिद्धाणम, मोक्ष गति पाए सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। तो शब्द भी पढ़ो, सुनो, आवाज़ देखो और शब्द अक्षर दिखाए, है ना? बंद आँख से अक्षर दिखाई दे, शब्द मुंह से निकलेंगे तो कान से सुनाई दे, और चित्रपट दिखे, भगवान की हाजिरी, सिमंदर स्वामी भगवान, ऐसे उपयोग पूर्वक नमस्कार बोलो। ऐसे कहना चाहते दादाजी। चमड़ी को स्पर्श नहीं, मगर हम प्रत्यक्ष में बैठे हैं तो कितना हमें वातावरण फील होता है ना? जी पूज्य जी। तो ये प्रत्यक्ष जैसा आप अनुभव करो, ऐसे कहना चाहते हैं। ये हमारा चित्त की हाजिरी रखो कि ये त्रिमंत्र बोला जाता है तो हम जागृति रखेंगे कि चलो दीपक तुम त्रिमंत्र अच्छी तरह बोलो, उसके ऊपर मैं वो शुद्ध उपयोग रख सकता हूँ। और दादाजी फर्स्ट क्या बोला, पहले मैं ही बोलता हूँ, मैं इस त्रिमंत्र बोल दिया तो फर्स्ट लेवल का हो गया। अभी दीपक बोलता है और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति रखी। उससे आगे दीपक शब्द बोलेगा, हमारा चित्त कितना एग्जैक्ट देख रहा है शब्द अक्षर को, वो चित्त यानी शब्द वाणी निकलती एक, उसके ऊपर चित्त की हाजिरी दूसरा, और उसको मैं देखूँ कि ये चित्त कितना एग्जैक्ट करेक्ट देख रहा है। तो 3, एक बोलने वाला, देखने वाला और उसके ऊपर जानने वाला शुद्धात्मा। तो ये उपयोग पूर्वक बोलो तो फिर एग्जैक्ट बोला जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चलो ये सब्जी भी काटते हैं, नमो हरिहंताणम, तो दादा भगवान ना असीम जय जयकार बोलते रहते हैं, झाड़ू लगाते हो असीम जय जयकार बोलते हो, गलत नहीं है, मगर वो फर्स्ट लेवल का हुआ। दादाजी बोलते 3rd क्लास, 2nd क्लास किसको तो कि नहीं बोला जाता है, उसको जानता है। और फर्स्ट क्लास किसको बोला जाएगा, उसको खुद देखता भी है, उसके ऊपर खुद जागृति रखता है कि किस प्रकार करेक्टनेस हो रही है। तो ये जागृति तक धीरे धीरे पहुंचना है। सभी विधियाँ करे, सत्संग करे या मंत्र बोले, त्रिमंत्र उपयोग पूर्वक बोलो। समझ में आया ना? जी पूज्य श्री। पूज्य श्री, दूसरा क्वेश्चन आप्तवाणी से है। इच्छा हो और वस्तु मिले, वह अधोगति में ले जाता है, और इच्छा हो
फिर भी वस्तु का ठिकाना ना पड़े वह ऊर्ध्व गति में ले जाता है। ये समझाएं बोलिए। अरे देखो ना, बस शेयर बाजार में 10,000 कमाया, 50,000 कमाया, इच्छा है, लगाया, पैसे आ गए, तो उसका दिमाग चढ़ेगा कि उतर जाएगा? चढ़ेगा। बाद में एक गलती ऐसी करेगी, मगर ये दिमाग चढ़ता है, अहंकार बढ़ जाता है, मैं कितना होशियार हूँ, मैं जो भी एडजस्टमेंट करूँ मैं बराबर कमा लेता हूँ, सबको सिखाएगा ऐसे ऐसे करो। और ये मोह बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, कर्म बांधता है, अधोगति में जाएगा। और बाहर इच्छा है और भीतर में संजोग ऐसे आते मिलता ही नहीं, तो तप होता है उसको। तो ये कुदरत क्या है, नहीं एक आदमी चोरी करता है, पकड़ा ही नहीं गया, चोरी करते रहा, जितना चाहिए उतना मिलते रहा, तो उसकी गति ऊपर आएगी कि अधोगति में जाएगा? अधोगति में जाएगा। और चोरी गया और पकड़ा गया आता तो चोरी को कुछ मिलता ही नहीं उसको, तो वो पकड़ा गया तो फिर उसकी चोरी रुकेगी, अधोगति में जाने वाला है। तो यानी कभी हमारे घर में भी हमारी इच्छा है ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये गहना ये मिलना चाहिए, वो मिलता, और नहीं मिलता है तो खुश होने का, हमारी ऊर्ध्वगति होने वाली है। नहीं तो मिला, पैसे खर्च करके लाए, तो मोह बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और मोह में तन्मय आकार है। एक्चुअली एग्जैक्ट साइंस क्या है कि मोह होता है कि मुझे ये चाहिए, और खुद तन्मय आकार रहता है, बुरे बीज डालेगा। अभी हमारे बीज नहीं गिरते, मगर आत्मा का अनुभव की कक्षा नहीं आने देगा, और मोह उत्पन्न होता है। हम जागृति रखें, नहीं ये गलत है, नहीं चाहिए, जुदा रखोगे तो मोह उगलते जाएगा, पिघलते जाएगा, और ज्ञान की जागृति बढ़ेगी, जुदापन की जागृति बढ़ेगी, अनुभव की कक्षा बढ़ेगी। तो ये साइंस ये है कि परिणाम में जुदा रखो। आप मजा आ गई, तन्मय आकार हो गए तो आवरण चढ़ेगा। तन्मय आकार नहीं होते हो, तब करते हो, मोह है, गलत है, नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो आवरण टूटेंगे, अनुभव की कक्षा बढ़ेगी। समझ में आया ना? जी पूज्य श्री। पूज्य श्री मान की बहुत बड़ी गांठ है, तो इसी जन्म में इस गांठ से निकल पाऊँ और इसी जन्म में निर्ग्रंथ हो पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बरोबर है। जय सच्चिदानंद। आपके भीतर के परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। पूज्य श्री, मेरा बड़ा लड़का बी मैकेनिकल इंजीनियर है, मगर उसके मन मुताबिक जॉब उसे नहीं मिल पाया, तो भैया वो कम सैलरी का पेमेंट का जॉब कर रहा है। हाँ, करने तो अच्छा है, मैंने वही किया था। सिंसियरली करते रहो, धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे। खर्चा तो निकला कम सैलरी, नहीं तो घर में खर्चा बढ़ जाता था। बरोबर है, चलने तो कलयुग का हिस्सा कर्म है, खर्चा तो निकलता है ना, और अनुभव भी मिलता है ना, और लोगों के साथ एडजस्टमेंट लेने की शक्ति भी बढ़ेगी। ये लोग बड़े बड़े बिजनेस वाले रहते हैं, तो उनको मैं समझाता हूँ, देखो बेटा बड़ा हुआ है ना, उसको धंधा बिजनेस डायरेक्ट सौंपो मत, उसको बोलो 2-3 साल जॉब करे। कितने सेठ लोग तो बाहर जॉब कराते उसको, हमारे पास नहीं करना, बाहर करो, अनुभव लेके आओ। या तो हमारी कंपनी में बॉटम से चालू करो, सैलरी मिलेगी तुझे और तू अनुभव ले, बाद में सेठ की अभी फुसेट नहीं, अभी एक वर्कर के जैसे काम कर, तू अनुभव ले पूरा। तो ये अनुभव लेने जैसा है। हम जो भी काम करते हैं सिंसियरली करो, सिंसियरिटी आपको ऊपर की स्टेज में लेके जाएंगे। बेटा आया है कि नहीं आया? बेटा नहीं आया तो उसको ला लेगा। हाँ हाँ, तो ही उसको आप कहोगे ना, पप्पा समझते नहीं। तो भी उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। उसे अच्छा जॉब ज़्यादा पेमेंट का कब मिलेगा? और वो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट होया है, रात भर जागता है और दिन में सुबह देर तक 10-11 बजे तक सोता है। उसकी वजह से बुरा आदतों का हम सब वो बुरा असर हो रहा है, तो उसको बड़ी कृपा से मार्गदर्शन हाँ, जय ये सच्चिदानंद। सत्संग में आए ऐसे कुछ करो। एक दिन ज्ञान विधि भी है, वो भी ले सके, और धीरे से बोलने का, दुखी नहीं होने का। और ये मोबाइल में टाइम बिगाड़ता है, उसके बदले अच्छी जगह थोड़ा थोड़ा स्टडी करो और ये सत्संग का स्टडी करो, पैसों का व्यवहार स्टडी करें, कितनी शांति मिलेगी और नया दृष्टि मिलेगी उसको। ये दिक्कत आती है कम जॉब में, मगर कम जॉब का टेंशन से
ये गलत रास्ते पे चढ़ने जैसा नहीं मोबाइल के एडिक्शन में। गेम्स और इंटरनेट से सब नहीं, वीडियो वर्क फ्रॉम होम चालू है, हाँ, तो- लैपटॉप और कंप्यूटर में ही दिन जाता है उसका। हाँ 12 मगर घंटा। हाँ 12 घंटा जाता है, मगर वर्क में जाएगा और दूसरा गलत काम में नहीं जाना चाहिए। वो शक्ति तोड़ डालता है आदमी की। इसके लिए भावना करो, उसको बोलो सत्संग के टच में आओ, थोड़ा थोड़ा सेवा करो, कुछ शांति मिलेगी और संसार के अंतराय टूटेंगे। रोज हो सकता है तो 10-15 मिनट असीम जय जयकार घर में बोलो और दादा भगवान सिमंदर स्वामी की आरती करो। उससे अंतराय भी संसार के टूटते हैं और शांति भी होएगी, घर में भी शांति रहेगी सबको। समझ में आया ना? बेटे को भी बोलने को चलो रोज हम 7 बजे आरती करेंगे। अभी तो 3-4 दिन प्रोग्राम है, उसके आगे पीछे घर में रोज आरती करने की असीम जय। उसको भी बोलो आप भी आओ, अंतराय टूटेंगे संसार के। समझ में आया ना? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलिए। अजीत सिंह पुणे से बात कर रहा हूँ। मैंने सत्संग में सुना है कि मोक्ष 2 जगह पे, एक सतलोक और एक जिसे आप बताते हैं सिद्ध लोक। तो उनके सत्संग में मैंने सुना है कि आत्मा का आकार होता है, वो मनुष्य रूपी आकार में है, और वो कबीर साहब जी ने वो पूरी ब्रह्मांड बनाया है। कबीर साहब उनके मतलब वो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कबीर साहब जी हैं। कबीर साहब। कबीर साहब कबीर साहब नहीं, वो नहीं, वो तो? उनके उनका नाम है कबीर साहब, परमात्मा के। अभी वो तो सब थियरी रहती है अलग अलग, हमें तो सब समाधान होना चाहिए। तो ये अपमान किसने किया तो क्या थियरी बताएगी वो? उन्होंने बोला कि ये जो आत्मा है, जो लोग बताते आत्मा निराकारी है, निरंजन है, वो दर्शन में आत्मा नहीं, वो काल है। उसको लोग आत्मा यानी ये सब उनकी दृष्टि से बराबर होएगा। वितराग भगवान की दृष्टि, तीर्थंकर भगवान ने जो रहस्य बताया वितरागों ने, कृष्ण भगवान ने जो बताया वितराग हो जाओ, निर्भय हो जाओ, तत्व ज्ञान की बात बताई, वो नो कॉन्ट्रडिक्शन, अविरोधाभास है, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन उनमें वो बता रहे थे कि वो जैसे कि वो उसका ज्ञान वापर के आप अनुभव करो, कि आपको समाधान मिलता है तो आगे बढ़ो। नहीं, मुझे बस सुना था तो वही पूछना था सर। बाकी ये सब कल्पित बातें हैं। वास्तविकता क्या है? काल तत्व है अलग, आत्मा तत्व भी अलग है। देह है, देह के भीतर आत्मा है। हाँ देहाकार है, मगर इसका मतलब ये कि आत्मा देह आकार ही है ऐसा नहीं। गधे में जाएगा तो गधे का आकार हो जाएगा। जैसे पानी है, हम ग्लास में रखें तो उस आकार का पानी हो जाएगा, और कप में रखो तो, पॉट में रखो तो वो आकार का। अरे देह प्रमाण आत्मा है और निराकारी है, सचमुच आकार नहीं है उसका। ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे स्क्वायर बॉक्स में रखो तो प्रकाश स्क्वायर हो जाएगा, बड़ी रूम में बॉक्स खोल दिया तो रूम का आकार हो जाएगा। ऐसे ही वो भी ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक है, जो देह में देह प्रमाण रहता है। जैसे कि आत्मा सिद्ध क्षेत्र में चला जाता है, हाँ। गति सहायक उसको छोड़ के नीचे हाँ। वापस आ जाता है। तो अगर गति सहायक के अब आत्मा को सिद्ध क्षेत्र से भी ऊपर लेके जाता तो फिर उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर कुछ नहीं है। वो लोक और अलोक 2 ही पार्ट है। अलोक में आकाश, सिर्फ आकाश तत्व, दूसरे कोई तत्व नहीं। ये जैसे लकड़े का गोला है, उसके ऊपर मट्टी लगा दिए तो तालाब में नीचे बैठ जाएगा, मट्टी पिघलते जाएगी, लकड़े का गोला ऊपर आ जाएगा और सरफेस के ऊपर रहेगा। तो लोक की सरफेस के ऊपर आत्मा चले जाता है, उससे आगे कुछ है ही नहीं, तो वही जगह पे रुक जाता है। और बाकी के सब 5 तत्व सब नीचे ये वापस तो लोक में है ही 5 तत्व, बाकी के 6 तत्व, दूसरे आत्मा भी है। 6 तत्व वाला लोक बोला जाता है और 6 तत्वों से बाहर वाला भाग अलोक बोला जाता है। उसमें स्पेस है मगर वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव थे 2 तत्व, जड़ तत्व और चेतन तत्व, और बाद में दूसरे तत्व उसको सहाय करके संसार में कर्म फल आते थे। और 5 आगे में रहने की हाँ वो पकड़ के चलो, बाकी वो कल्पित बातों में फंस मत जाओ। समझ वो सिर्फ हाँ उसका समाधान है, मगर एकदम आत्मा है ही नहीं, वो काल को है ना, एकदम विचित्र बातें बताएं तो हमें समझना चाहिए कि भाई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। अंकिता। हाँ तो मेरा क्वेश्चन बिहेवियर पर है। लोगों की मदद
करना तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार उनकी एक्सपेक्टेशंस और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है हम पर, और इस कारण कभी कभी भाव बिगड़ जाते हैं। जैसे मेरी बिल्डिंग में एक आंटी रहते हैं, उनके स्वभाव के कारण कोई उनसे ज़्यादा बात नहीं करता, उनसे कोई उनकी मदद नहीं करता। तो एक दो बार मदद करने के बाद हर छोटी चीज़ के लिए वो डिपेंड होने लगे। कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है तो गिल्टी फील होता है कि अरे नहीं नहीं, कर आप बता पाए। दो, नहीं मेरे 2 काम होंगे, ये 2 काम नहीं हो पाएंगे। सॉरी आंटी, और मैं पहुंच नहीं सकती हूँ कि मुझे अभी बहुत काम है सब। अभी अभी मुझे परीक्षा है, या तो मुझे इतना काम है तो 15 दिन अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे बहुत बिजी हूँ मैं। ऐसे एडजस्टमेंट करते करते धीरे धीरे रास्ता निकालते रहने का। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ, वो तो फिर बोले नहीं, आप कुछ किसी को 2 रुपया दोगे तो उतना काम करके आएगा आपका। एक आदमी रख लो घर में, खर्चा वर्चा आप उसको थोड़ा दे देंगे तो वो लेके आएगा आपका काम, करेगा आपका काम। और धीरे धीरे आपको लगता है कि हमारा काम डिस्टर्ब नहीं होता है तो इतनी हेल्प कर सकते तो करो, और हमारा डिस्टर्ब होने लगा तो एडजस्टमेंट बदलो कि भाई इतना मैं नहीं कर पाएगी, इतना कर पाएगी, कह सकते हो, उसमें हरकत नहीं है। ठीक है।